इटावा की घटना पूरे समाज के लिए आईना है और ये हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है कि यहां से क्या हम एक बार आत्ममंथन करें, ये सोचें कि क्या वाकई में हम राम और कृष्ण के भक्त हैं या अपनी जाति और अहंकार की पूजा कर रहे हैं। क्या हम इतने गिर गए हैं कि एक व्यक्ति की जाति उसी कथा भक्ति से बड़ी हो गई है। सच कहे तो शोक और निंदा से नहीं होगा कुछ, अब कदम उठाना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई पर ध्यान देना होगा कि दोषियों की सिर्फ गिरफ्तारी ना हो बल्कि सजा भी मिले, ताकि संदेश जाए कि जातीय हिंसा बर्दाश्त नहीं। समाज में जागरूकता फैलानी होगी। स्कूल, कॉलेज, पंचायतों में जातीय समानता, मानवाधिकार और धार्मिक सहिष्णुता पर खुले संवाद होने चाहिए। जातिवाद को सिर्फ नीतियों और नारों से नहीं बल्कि सोच से भी हराना होगा। धार्मिक सुधार की भी जरूरत है। हमारे धर्म गुरुओं, कथावाचकों और मंदिरों को जाति से ऊपर उठकर संदेश देना होगा कि धर्म सबका है। भगवत कथा जैसे आयोजन किसी एक जाति का अधिकार नहीं है, यह हर भक्त का अधिकार है। राजनीति से ऊपर उठना होगा। यह घटना को किसी एक पार्टी या एक वोट बैंक तक या एक जात तक सीमित नहीं करना होगा। इसकी गंभीरता को समझना होगा। यह सामाजिक विकृति है और इसका समाधान भी सामाजिक स्तर पर होगा। यह लड़ाई सिर्फ यादव दलित किसी जात की नहीं है। जब तक हर जाति, हर समुदाय के लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक मजबूत हिंदू समाज का सपना भी पूरा नहीं होगा। इटावा की घटना पूरे समाज के लिए आईना है और ये हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है कि यहां से क्या हम एक बार आत्ममंथन करें, ये सोचें कि क्या वाकई में हम राम और कृष्ण के भक्त हैं या अपनी जाति और अहंकार की पूजा कर रहे हैं। क्या हम इतने गिर गए हैं कि एक व्यक्ति की जाति उसी कथा भक्ति से बड़ी हो गई है। सच कहे तो शोक और निंदा से नहीं होगा कुछ, अब कदम उठाना पड़ेगा। कानूनी कार्रवाई पर ध्यान देना होगा कि दोषियों की सिर्फ गिरफ्तारी ना हो बल्कि सजा भी मिले, ताकि संदेश जाए कि जातीय हिंसा बर्दाश्त नहीं। समाज में जागरूकता फैलानी होगी। स्कूल, कॉलेज, पंचायतों में जातीय समानता, मानवाधिकार और धार्मिक सहिष्णुता पर खुले संवाद होने चाहिए। जातिवाद को सिर्फ नीतियों और नारों से नहीं बल्कि सोच से भी हराना होगा। धार्मिक सुधार की भी जरूरत है। हमारे धर्म गुरुओं, कथावाचकों और मंदिरों को जाति से ऊपर उठकर संदेश देना होगा कि धर्म सबका है। भगवत कथा जैसे आयोजन किसी एक जाति का अधिकार नहीं है, यह हर भक्त का अधिकार है। राजनीति से ऊपर उठना होगा। यह घटना को किसी एक पार्टी या एक वोट बैंक तक या एक जात तक सीमित नहीं करना होगा। इसकी गंभीरता को समझना होगा। यह सामाजिक विकृति है और इसका समाधान भी सामाजिक स्तर पर होगा। यह लड़ाई सिर्फ यादव दलित किसी जात की नहीं है। जब तक हर जाति, हर समुदाय के लोग इसके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक मजबूत हिंदू समाज का सपना भी पूरा नहीं होगा। इटावा की घटना पूरे समाज के लिए आईना है और ये हमें सच में सोचने पर मजबूर करती है कि यहां से क्या हम एक बार आत्ममंथन करें, ये सोचें कि क्या वाकई में हम राम और कृष्ण के भक्त हैं या अपनी जाति और अहंकार